सबसे पहले तो ये है कि दिल की बीमारियां डेफिनेटली मुख्तलिफ़ इक़साम की हैं और जनरली आम लोगों के लिए यही है कि वो उनका ख़्याल है कि ये दिल की जो बीमारियां हैं इन सब का इलाज एक ही किस्म का होगा। तो इस वजह से थोड़े से मिसकॉन्सेप्शंस भी हैं जिनको मैं इस प्लेटफॉर्म से क्लियर करके और आम लेमैन के लिए इन चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि ये जो मालूमात हैं डेफिनेटली ये आम जो मरीज़ हैं इनके इलाज मुआलजे में एक सहूलत का या इनको फैसिलिटेट करने में हेल्प करेंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम सबसे ज़्यादा दिल के कॉमन मर्ज़ की बात करें तो उसको अंजाइना कहते हैं। अंजाइना का मतलब होता है दिल का दर्द। अब दिल की बीमारी में जब दिल का दर्द होना, इसको आम ज़ुबान में हम अंजाइना कहते हैं। इसकी बेसिक वजह दिल की नालियों के अंदर तंगी आ जाना, और उस तंगी आ जाने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। किसी क्लॉट का आ जाना, कोलेस्ट्रोल का दिल की नालियों में जमने की वजह से दिल की नालियों की तंगी का बाइस बनना, ये भी अंजाइना का प्रॉब्लम कर सकता है। तो जब भी किसी पेशेंट को दिल की अलामात शुरू हों तो सबसे पहले पेशेंट छाती में दर्द की शिकायत करते हैं, और वो दर्द आम जो मसल्स और हड्डियों के दर्द से मुख्तलिफ हो सकता है, मैदे के दर्द से मुख्तलिफ हो सकता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। इसमें पेशेंट का जो दर्द बयान करने का एक साइन है वो ये कि पेशेंट बताते हैं कि उनकी पूरी छाती में दबाव, घुटन या सफोकेशन की फीलिंग होती है। ये टिपिकल दर्द है जिसको हम टिपिकल अंजाइना या टिपिकल चेस्ट पेन के नाम से जानते हैं। अब जब भी कोई भी पेशेंट अगर हमें आके बताते हैं कि उनके छाती में दर्द है तो डेफिनेटली ये जो साइन है, लिवाइन साइन, इट्स एन इम्पॉर्टेंट साइन के जिससे हमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये कार्डिक या नॉन कार्डिक पेन है। बहुत से पेशेंट जब अपनी पेन को लोकलाइज़ करते हैं कि इस जगह पे पेन है, इस जगह पे पेन है, तो इसका ज़्यादातर चांस होते हैं कि ये दिल की बीमारी की वजह से नहीं हो सकते। ये कोई पट्ठों के खिंचाव की वजह से पसलियों में दर्द हो सकता है, या मैदे की गैस की वजह से बहुत से पेशेंट्स को इस तरह की शिकायत हो रही होती हैं। तो अंजाइना की हम बात कर रहे हैं। अंजाइना दिल के दर्द को कहते हैं। इसका इनिशियल जो ट्रीटमेंट है डेफिनेटली वो स्टार्ट होता है कि आप घर में मौजूद डिस्प्रिन टैबलेट पेशेंट को चुबाने के लिए दे सकते हैं, या डिस्प्रिन की गोली को पानी में हल करके पिलाया जा सकता है। ये इनिशियल मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट है अंजाइना के केस में। अगर खुदा न खासा ये हार्ट की बीमारी हो तो ये कहा जाता है कि डिस्प्रिन के जल्द से जल्द इस्तेमाल से 25% तक आप पेशेंट के जो बीमारी है उसमें कमी का बायस कर सकते हैं, जब तक उसने किसी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल या फर्स्ट एड वाली जगह पे पहुंचना है। तो जब ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए तो सेकंड मोड है कि अब डिपेंड करता है कि आपके पास फर्स्ट एड में और क्या फैसिलिटी है। क्या आप पेशेंट का ब्लड प्रेशर, शुगर उस टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बेहतर हो, ठीक हो, और इसी तरह का दर्द जिसको हम अंजाइना कहते हैं ये मौजूद हो, तो डेफिनेटली आप पेशेंट को डिस्प्रिन की टैबलेट भी दें। और दूसरी एक टैबलेट होती है जिसको एंजीसिड कहते हैं या नाइट्रेट्स कहते हैं, वो पेशेंट की ज़ुबान के नीचे रखवा के पेशेंट को एक ऐसी पोजीशन में कर दें कि जिस पे वो कंफर्टेबल हो, लाइक बिठा दें, टेक लगा दें या लिटा दें। तो इससे 10-15 मिनट के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट के जो इनिशियल अलामात हैं वो सेटल कर देती हैं। मीनवाइल आपको इस तरह की अरेंजमेंट करनी चाहिए कि किसी ऐसी जगह पहुँचाया जाए जहाँ पे दिल के लिहाज से जो सहूलियात है वो दस्तयाब हों। किसी दिल वाले हस्पताल में या बड़े जितने भी हस्पताल हैं टर्शियरी केयर, वहाँ पे ले जाना बेहतर है। बहुत दफ़ा अगर आपको इस चीज़ की श्योरिटी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये टिपिकल ऐसी अलामात हैं जिनको देखते हुए बजाय इसके कि रास्ते में किसी जगह पे आप टाइम वेस्ट करें, बेहतर है कि आप प्लान ही ऐसा करें कि आप इनको बड़ी जगह पे पहुंचाएं। क्योंकि इनिशियल फर्स्ट एड अगर आप किसी भी दरमियान वाले सेंटर में रुकेंगे तो उनमें उन्होंने फर्स्ट एड यही देनी है, डिस्प्रिन और एंजीसिड की टैबलेट। लेकिन एंजीसिड की टैबलेट हर दफ़ा देना कोई सेफ़ नहीं है, क्योंकि बहुत दफ़ा खुदा न खासा हार्ट अटैक की कुछ किस्में ऐसी हैं जिसमें बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो उसमें नाइट्रेट्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब वो मना है, वो नहीं देने, क्योंकि उनके इस्तेमाल से तबीयत बेहतर होने की बजाय मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकती है। तो इस वजह से अंजाइना में फ़र्स्ट एड जो है वो डिस्प्रिन है। एंजीसिड का फ़ैसला आप ब्लड प्रेशर के मुताबिक कर सकते हैं। अगर बीपी चेक हो गया और बेहतर है तो फिर एंजीसिड सेफ़ है कि वो दें, वो भी पेशेंट की बीमारी को इनिशियल इलाज में बहुत कारआमद है। और अगर ब्लड प्रेशर कम है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो फिर डेफिनेटली एंजीसिड की बजाय डिस्प्रिन अकेले ही काफ़ी है। नेक्स्ट मरहला है पेशेंट को ऐसी जगह ट्रांसफ़र करना जहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसकी ईसीजी हो सके। तो जब पेशेंट अंजाइना के साथ आते हैं, ईसीजी से हम तशख़ीस कर लेते हैं। अगर खुदा न खास्ता बड़ा हार्ट का इवेंट हो जिसको हम एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन कहते हैं, तो मुख्तलिफ उसमें स्टेमी हो सकता है, एन स्टेमी हो सकता है, या बहुत दफ़ा ईसीजी में कोई ख़ास तब्दीलियाँ नहीं होती लेकिन पेशेंट की अलामात टिपिकल हार्ट वाली होती हैं, तो उसको हम अनस्टेबल अंजाइना कहते हैं।
तो इनका ट्रीटमेंट मोर और लेस एक ही तरीके से शुरू किया जाता है, जिसमें डिस्प्रिन से और क्लोपिडोग्रल जो नो क्लॉट या लो प्लेट टैबलेट्स हैं उनसे स्टार्ट होके आगे चलता है। और उसमें फिर हम कुछ एंटीकोगुलेंट्स इंजेक्शन की शक्ल में देते हैं, जिसको क्लेक्सेन या हेपरिन कहा जाता है। वो पेशेंट की जल्द के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इनिशियल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो अनस्टेबल एंजाइना, एनस्टेमी और स्टेमी तीनों में एक ही जैसा है। अब ये जो तीन मैंने टर्मिनोलॉजीज़ बोली हैं, इन्हीं के मुताबिक हमने अनस्टेबल एंजाइना और एनस्टेमी को फिर हम डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा ट्रीट करते हैं। और जो स्टेमी होता है, जिसको एसटी सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, जिसको आम जुबान में समझाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी पेशेंट में दिल की नाली 100% बंद हो जाए तो ईसीजी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनको हम स्टेमी या बड़ा हार्ट अटैक के नाम से पेशेंट को बताते हैं। ऐसे हार्ट अटैक में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जो कि हमारे आरआईसी हॉस्पिटल में, एएफआईसी हॉस्पिटल में, पिम्स में, इन शिफा में, इन जगहों पे ये ट्रीटमेंट मौजूद है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी पीसीआई। प्राइमरी पीसीआई या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम भी कहा जा सकता है। ये वो तरीका इलाज है जिसमें जिस नाली के अंदर क्लॉट आने से 100% नाली तकरीबन बंद हो चुकी है, उसको 12 घंटे के अंदर अंदर अगर कोई पेशेंट पहुंच जाए तो अलामात के मुताबिक, ईसीजी की फाइंडिंग के मुताबिक और पेशेंट की दीगर कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं। पिंडी इस्लामाबाद की विजिनिटी में जो आरआईसी हॉस्पिटल है, ये सबसे ज़्यादा ये प्राइमरी पीसीआई प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा है। तो इस वजह से जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो या हार्ट की अलामात हों तो प्रेफरेबली ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहाँ पे कंप्लीट मोड ऑफ ट्रीटमेंट मौजूद हों। लाइक अगर आप किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, जिस तरह से बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, उसके अलावा डीएचक्यू हॉस्पिटल है, होली फैमिली हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, इन तमाम अस्पतालों में इनिशियल फ़र्स्ट एड तो उसी तरह होगी, इनिशियल ट्रीटमेंट वैसा ही होगा, लेकिन वो प्रेशियस टाइम जो कि हमें प्राइमरी पीसीआई के लिए दरकार होता है, वो जितना शॉर्ट होगा पेशेंट की इम्प्रूवमेंट के चांसेस उतने बेहतर होंगे। तो इन अस्पतालों में भी पेशेंट को इनिशियली ट्रीटमेंट इसी मोड में ही दिया जाता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी पीसीआई या एंजियोप्लास्टी की सहूलियात नहीं है, तो फाइनली वो अपने पेशेंट को ट्रीट करके उन्होंने आरआईसी में या किसी ऐसे सेटअप ही में भेजना है जहाँ पे एंजियोप्लास्टी परफॉर्म की जा सके। तो लिहाजा अवेयरनेस का जो तरीक़ाकार है, जिसमें आप अपने लवाहिकीन को, रिश्तेदार, अजीज़ व कारब, मोहल्लेदारों को इन्फॉर्म कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो तो डेफिनेटली फ़र्स्ट एड, जिस तरह मैंने पहले बताया, डिस्प्रिन, एंजिसिड प्लस माइनस डिपेंडिंग अपॉन के ब्लड प्रेशर कैसा है। ब्लड प्रेशर बेहतर है, एंजिसिड ये फ़र्स्ट एड। फिर आप आप डेस्टिनेशन को चूज़ करें कि लाइक जिस तरह दिल वाले अस्पताल हैं, एएफआईसी, आरआईसी, इन जगहों पे आप जाएंगे तो आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट उस ही तरीके में होगा जो कि एक हार्ट अटैक के मरीज़ को एंड तक चाहिए। और इसमें जिस तरह से डिस्प्रिन, एंजिसिड, एंटीकोगुलेशन से स्टार्ट होके प्राइमरी पीसीआई, जिसको हम कहते हैं कि ब्लॉक वेसल को स्टेंट के ज़रिए खोलना, ये तरीका इलाज इसमें शामिल है।